पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन यानी पाशा ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि वो फाइनल टैक्स रजीम FTR को IT और IT इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए 2035 तक एक्सटेंड करें। ये कंसेशन रजीम सिर्फ 0.25% विद होल्डिंग टैक्स लगाता है एक्सपोर्ट्स प्रोसीडिंग्स तक, और वो अभी सिर्फ फिस्कल ईयर 26 तक वैलिड है और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। अपनी फिस्कल ईयर 26 के बजट की प्रपोजल्स में पाशा ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है कि अगर टैक्स पॉलिसी को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए तो इस पॉलिसी में प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के गोल्स भी बिल्कुल अलाइन करेगा। SIFC का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी को पुश किया जाए। IT सेक्टर की स्ट्रैटेजी है एक कोर इंजन बनाना। पाशा के चेयरमैन सजाद मुस्तफा सईद का कहना है कि कंसिस्टेंसी इन टैक्स पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनल एक्सपेंशन की बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर हर 2 साल के बाद टैक्स रजीम अनसर्टन हो तो ना इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है और ना कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकती हैं, जो बात बिल्कुल ठीक है। और जब पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल होती हैं तो फिर फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के IT प्रोफेशनल्स पे जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, स्पेशली एज कम्पेयर टू कंपीटिंग कंट्रीज जैसे कि UAE, बांग्लादेश, मलेशिया। इस वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग जॉब्स अब्रॉड ढूंढ कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर फ्रीलांस करके टैक्स इवेट कर रहे हैं। अगर सैलरीड IT प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया जाए तो ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन कंट्रोल हो सकता है बल्कि फॉर्मल सेक्टर का साइज भी बढ़ सकता है। पाशा ने एक और इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया कि एक्सपोर्टर्स स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंटेंट्स ESFCA से जब नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को डॉलर में पेमेंट की जाती है तो फिर उस पर विद होल्डिंग टैक्स ना लगाया जाए, स्पेशली इन केसेस जहां सर्विस री एक्सपोर्ट होती हैं। ये स्टेप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में स्ट्रीमलाइन करेगा और फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज और ज्यादा इंसेंटिव देगा, एंड ऑफ कोर्स आवर IT सेक्टर विल बी डूइंग वेल बिकॉज ऑफ दैट। अब अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को पुश कर रही है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, चाहे वो टेक्सटाइल हो, एग्रीटेक, IT सेक्टर में तो लो कैपिटल रिक्वायरमेंट और हाई ग्लोबल डिमांड दोनों मौजूद है, राइट। तो अगर इस तरह सपोर्टिव टैक्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाए तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का कॉम्पोजिशन भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। फिलहाल हमारा ज़्यादा फोकस है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पर, लेकिन IT एक हाई मार्जिन और स्केलेबल सेक्टर है जो फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो अगर IT एक्सपोर्ट्स ग्रो करती हैं तो वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज कमाने का सोर्स नहीं बनेगी बल्कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, अर्बन मिडिल क्लास को एम्पावरमेंट देंगी और इनफॉर्मल फ्रीलांस इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट करेगी। इससे GDP ग्रोथ, टैक्स बेस एक्सपेंशन, इनोवेशन का इकोसिस्टम डेवलप होगा जिससे मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बहुत एसेंशियल है। और जब लोग देखते हैं कि उनकी मेहनत के रिवॉर्ड्स टैक्स के थ्रू खत्म नहीं हो रहे बल्कि उनको ग्रोथ का चांस मिल रहा है तो उनका ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ता है। इस तरह का ट्रस्ट बेस्ड प्रोग्रेसिव इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बहुत ज़रूरी हैं। आखिर में अगर पाकिस्तान ट्रूली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहता है तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट टैक्स इंसेंटिव्स और रेगुलेटरी सपोर्ट मस्ट है। पाशा की ये रिकमेंडेशंस हैं टू फॉर द IT सेक्टर, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ कैपिटलिस्ट बढ़ सकती हैं सारी चीज़ें।